बेटा सांस्कृतिक समिति को जो है धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे इस अनुरोध को माना कि नहीं कार्यक्रम होगा। हमारा सिर्फ ये था कि अब ये स्थान जो है ये कभी सम्मेलन नहीं रह गया, ये हम लोगों की पूजा हो गई। महत्ता है तो यहाँ से अलग हटकर बसंत पंचमी के दिन हम न कोई कार्यक्रम सोच सकते हैं। और इस बात का तो हमको तो प्रसाद नहीं मिलेगा कि जिस दिन नहीं है उस साल क्या हुआ। इसलिए जो है ये पूजा का स्थल, ये अनवरत साधना हमारी चलती रहे। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी सांस्कृतिक समिति को कि उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग आइए, जो होगा देखा जाएगा। राहुल ने तो यहाँ तक कह दिया FIR होगी तो झेला जाएगा। ये तो कह रहे थे बुलाओ जिसको बुलाना हो, लेकिन हमने कहा नहीं, सिर्फ परंपरा हो जाए। मैं यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ और हमारे जो कविगण यहाँ पर आए। हमने कहा था नीरज से, लेकिन हमारी बहुत इच्छा थी विनय भैया को सुनने के लिए, तो हम नीरज जैसे हमने फोन किया विनय दादा को, उनकी हमेशा इस कार्यक्रम के लिए सहज भाव से स्वीकृति रहती है। ये अलग बात है कि कहीं विषम परिस्थितियों में, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन ऐसा होता है, अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी के दिन पारिवारिक उत्सव भी बहुत होते हैं। तो मैं जो है आभार व्यक्त करती हूँ। और आज सहालक भी बहुत है, आप सबको कहीं ना कहीं जाना होगा, हम लोगों को भी जाना है। तो इसीलिए ये गोष्ठी इस कामना के साथ माँ शारदे से कि अगली बार कोई भी ऐसी महामारी न रहे कि जिसके वजह से ये कार्यक्रम को लघु स्वरूप देना पड़े। आप सब स्वस्थ रहें और बस माँ शारदे से यही कामना है। आप सबको धन्यवाद दें।